प्रिय प्रेमियों, सजनों, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। एक समय की बात है कि एक महिला प्रेमी जो विदेशी थी, परम संत सावन सिंह जी को उनसे मिलने भारत आकर दर्शन करने की इच्छा पत्र द्वारा प्रकट की व समय की मांग की। तब हजूर सावन सिंह जी ने जवाब में क्या कहा, जरा ध्यान से सुने। आपकी हिंदुस्तान आने की इच्छा का मैं स्वागत करता हूं, पर मैं यह चाहता हूं कि आपको इस इच्छा को पूरी करने के लिए स्थूल हाथ, पैर और शरीर की जरूरत नहीं पड़े, बल्कि आप इन पैरों के बिना चले, इस जीभ के बिना बोले, इन कानों के बिना सुने और इन आंखों के बिना देखें और कमरे के अंदर बैठे बैठे सिर्फ हिंदुस्तान की ही नहीं बल्कि सारे ब्रह्मांड की सैर कर लें। आपने सिर्फ हिंदुस्तान को इन स्थूल आंखों से देख भी लिया तो इससे क्या फायदा अगर आप इस दुनिया के पार नहीं गए। अगर आपका यह जवाब है कि आप अपने गुरु के दर्शन के लिए हिंदुस्तान आना चाहती हैं, तो आपको यह याद रखना चाहिए कि स्थूल शरीर का असली रूप नहीं है, स्थूल शरीर गुरु का असली रूप नहीं है, बल्कि यह तो इस दुनिया में आने के लिए उन्होंने एक पोशाक पहन ली है और इसे यहीं छोड़ दिया जाएगा। गुरु का असली रूप शब्द धुन है और वह उस रूप में आपके शरीर के रोम रोम में रमा हुआ है और आपके अंदर बैठा है। जब आप तीसरे तिल के अंदर जाएंगी तो आप गुरु के नूरानी स्वरूप का दर्शन करेंगी और जब आप त्रिकुटी पहुंचेंगी तब गुरु वहां से आगे सचखंड तक शब्द रूप में आपके साथ रहेंगे। यह बात हमें भली भांति स्पष्ट होनी चाहिए कि जितनी रूहानी उन्नति डेरे में रहकर की जा सकती है, उतनी ही दुनिया के किसी भी कोने में की जा सकती है। लड़ाई का मैदान हमारे अंदर है और लड़ाई अंदर ही लड़ी जा सकती है। हमारी समस्या यह है कि हमारे लिए सतगुरु के तेज स्वरूप के दर्शनों के लिए हजारों मील का सफर तय करना आसान है, पर ध्यान को अंदर 1 इंच ऊंचा उठना मुश्किल है। रूहानी साहस और परमार्थी क्षमता की कमी के कारण हम बाहरी स्वरूप की ही ओर दौड़ते रहते हैं। सतगुरु का तेज स्वरूप रूहानियत का ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहला कदम है। यह स्वरूप मन के साथ लड़ाई में और मन के धोखों से बचने के लिए शिष्य की ढाल भी बनता है, परंतु सच्चे सतगुरु के असल नजदीकी और असली रूहानी उन्नति केवल भजन सुमरन द्वारा अंदर ही प्राप्त होती है। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। सभी संत महात्माओं ने यही उपदेश दिया है। धन धन सतगुरु तेरा ही